प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित। अब 15 को बनाइएगा तो 30 नंबर मिलेगा आप लोग को। हम लोग 15 को नहीं, लेकिन अभी हम लोग 10 फिलहाल चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। खाली केवल बढ़िया से समझिएगा लोग, देखिएगा लोग। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, वहां से भी नोट कर सकते हैं। अब नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और मेन पॉइंट है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हल। 24 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से, 2 से, फिर 2 से, हो गया। अगला है 36। 36 का भी निकालते हैं। 18, 9, पहला कर रहा है मौसम। तो मौसम में क्या होता है? जो दोनों में है वही रहेगा। कितना हो जाएगा? 12। ठीक, अब लौसा देखते हैं। लौसा में क्या लिखा जाता है? जो मिले वो भी, या जो न मिले। तो जो मिला है पहले लिख लेते हैं। जो नहीं मिला है वो 2 है और 3 है। अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं। 3 को 2 और तब 2 को 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरीके 9, 8। हम लोग का दोनों आंसर आ गया। बस अतने बना दीजिएगा लोग, दोनों। ठीक, समय अब ये भी गलत हो जाए आप लोग के लिए तो दिक्कत है। ये तो 4-5 में सीखना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करना है तो हम लोग को ये नहीं कर रहा है किस विधि से ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब ऐसा गुणनखंड किया जाए तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा। तो 10 को 5 और 2 में तोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 2x² माइनस 5x अब प्लस 2x माइनस 5 बराबर। अब देखिए तो 5 में से 2 घटाएंगे इतना आ जाएगा। अब 5 दूनी की, दोनों में x एक्स्ट्रा है ना। तो x कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5, इसमें प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5। अब ये दोनों सेम है तो क्या लिख लेंगे? 2x माइनस 5 और ये x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों बराबर क्या करेंगे? 0 लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और बाटा में 2। आई प्लस है तो इसलिए x का हल क्या होगा? -1 और 5 बटा 2। ये तो मूल है या शून्यांक है? क्या कहेंगे? मूल या शून्यांक, दोनों याद रहेगा ना। यहाँ क्या कर रहा है? मूल ज्ञात करें, कहीं कह देता है शून्यांक ज्ञात करें। ठीक,
अब आप लोग को समझना वो है कि हमारा काम वही है दोनों में। कभी कभी कहता है द्विघात का सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। जो भी प्रश्न बना रहे हैं उसमें डाउट होगा या जो भी लगे कि समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। तो हमें प्रश्न से क्या मिलता है? प्रश्न से मिलता है अल्फा प्लस कितना दिया हुआ है जी? 0। हाँ, एक क्या मिला है? अल्फा इंटू ये क्या मिला है? -4। ये ना है। अब हम बहुपद के सूत्र प्रयोग करेंगे। द्विघात बहुपद का क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, माइनस की प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये माइनस भी होता है। क्या होता है? माइनस भी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब हमारा प्लस रहता है तो यहाँ क्या लेते हैं? और जब यहाँ माइनस होता है तो क्या लिया जाता है? प्लस। इतना तो याद रहेगा ना आप लोग का। चलिए, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, याद रखिएगा। तो माइनस होता है तभी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? अब हम मान भर देंगे तो ये हमारे पास क्या है? 0। और ये क्या है? -4। ये ना है। अब ये तो 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर, अब खाली का बच गया? -4। ये हो गया आंसर। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, समीकरण नहीं। समीकरण ज्ञात करना रहता ना तो बराबर 0 लेके चलते। ठीक, हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? विवेचन। समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो इसलिए ए बराबर हमारा क्या है? यहाँ बी है। अच्छा, बी बराबर क्या है हमारा? ए। और सी बराबर क्या है हमारा? सी। और विवेचक को अंग्रेजी में कहते हैं बी। ठीक, यहाँ माना भी कर सकते हैं। क्या लिख देंगे? माना, क्योंकि माने हैं ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब हम विवेचक का सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है ना। अब हमारे पास बी जो है वो ए है, और जो ए है वो क्या है? बी। और सी तो सी है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4b। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दिखाएं कि इतना समीकरण इतना का एक हल है। कहने का मतलब है मान रखेंगे 0 आ जाएगा तो हल है, या नहीं आएगा तो हल नहीं है। ठीक, पहले मान लिया जाए। चलिए समीकरण ले लिया जाए। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x3 बराबर 0 में
x बराबर -3 रखने पर, चूंकि दिखाना है हम लोग को तो रखते हैं 2x के जगह जीरो आ जाएगा, तो हम लोग का माने दोनों पक्ष जीरो हो गया तो सिद्ध हो गया, चूंकि दिखाना है। 3 की कौनती आई 9 दूनी 18 हो -18 और दोनों का हो गया जीरो हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा माना गया ना, तो लिख देंगे ना। तो x बराबर -3 क्या है समीकरण 2x² + 5x - 3 0 का एक हल है। यह जीरो नहीं आता तो हल नहीं। कोई दिक्कत सुना रहा है? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताएंगे। सबसे बड़ी छात्रों के लिए होता है समस्या का कि प्रश्न पढ़ के समझ कि करना क्या है, और वही बच्चा समझ जाए तो पास बना के। बहुत को बनाने आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, वहां क्या हो जाइएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताने का मतलब है कि विवेचक ज्ञात करेंगे, विवेचक का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान होगा। क्या बताया जाता है, अगर जब b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल समान है। अगर जब b² - 4ac इसका मान 0 से ज्यादा आ गया तो मूल क्या है वास्तविक और अगर जो यही b² - 4ac ये क्या हो जाएगा, अरे वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है वास्तविक नहीं है, फॉर्मूला यही होता है ना। चलिए अब हम भर के देखते हैं, मान भरेंगे अपने समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक, हल द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। इसलिए a बराबर क्या 3, b बराबर हम क्या मानेंगे 4, यही मानेंगे ना, और c बराबर 4। विवेचक वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सूत्र से, d बराबर b² - 4a। अब मान भरा जाए, b के जगह क्या है -4√3 के होल स्क्वायर, a के जगह 3 और c के जगह 4 का माइनस तो प्लस हो जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा तो 3, 4 का 16 सोलती या ये भी 48, ये भी 48 घट के क्या गया। अब लिख देंगे मूल्य वास्तविक और क्या है और समान, ये ना फॉर्मूला होता है, लिख देंगे वास्तविक और समान है। ठीक, माइनस में माना जाता है ना तो वास्तविक नहीं है, प्लस में माना जाए तो क्या है वास्तविक और असमान, और 0 बराबर हो जाए तो वास्तविक और समान दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा एक पद 205 है। समांतर श्रेणी से प्रथम पद क्या मानेंगे 7, सर्वांतर क्या होगा 13 घटा 7 कितना आएगा
7 5 13 कि 12 होता है, 6 होगा। 7 6 13। अच्छा, यहाँ ए एन दिया है हम लोग का, क्या चीज 200, क्या नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र से, तो सूत्र से चलेंगे तो हमने क्या बताया है, जब आपके पास एन हो तो क्या लिख के चलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, पलट देने के लिए। अभी हमारे पास क्या हो गया 200, ये हमारे पास क्या हो गया, ये कितना है, अभी 7 उन्हें ले जाके घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 198, 6 से कट जाएगा, 6 18 6 एन माइनस 1 बराबर 33, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 84। तो 34वां पद क्या है 205। समय यहाँ किसी को दिक्कत नहीं, ठीक, अभी मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए प्रश्न से पहले हल लिख ले। हमारे पास बहु समीकरण कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसलिए a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, और c बराबर क्या है, हो गया। विवेचक का फूल माने अब क्या है, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और क्या है समान। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। बी के जगह क्या है हमारा a, और a के जगह 2, 80 के जगह 3। अच्छा ये माइनस है तो हर जगह क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 की 24, आई हो गया के स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यार ये रूट आ जाएगा, तो के बराबर रूट अंडर 24 किसका निकल जाएगा, कुछ तो निकलेगा ना, गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 की 2 रूट 6 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये जो समीकरण युग है असंगत है, बताना है। ठीक, संगत और असंगत कंडीशन होता है, लिखते हैं। हाँ, असंगत के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक, सुनाया, माना कि 3x प्लस 12y बराबर 5 समीकरण 1 और 2x प्लस 8y बराबर 7 समीकरण 2। इसलिए a1 बराबर 3, b1 बराबर 12 और c1 बराबर -5। प्लस होता है तो क्या लेते हैं a2 बराबर 2, अब दूसरा समीकरण से 2 लेके चलेंगे, b2 बराबर 8
और C2 बराबर 7, -7। गुड। अभी फरसूत पर अप्लाई करेंगे A1 बटा, चूंकि कहा है कि अप्लाई करना है तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बटा B1 बटा और C1 बटा। अभी नहीं होगा तबे ना असंगत होगा, है? इसलिए तो अब भरेंगे हम अपना 3 बटा, अगला क्या है 12 बटा, और ये कितना है तो माइनस माइनस ये चढ़ती आई 4 दूनी। तब देखिए ध्यान से 3 बटा 2 बराबर 3 बटा 2, लेकिन इस नॉट 5 बटा देखा अतः समीकरण क्या है, असंगत है। असंगत के फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया। लिख देंगे अतः समीकरण युग में क्या है, असंगत हो गया। ये हमारा क्या था, असंगत का सूत्र था। ठीक, ये नियम लागू इसी पर आ गया तो हमारा असंगत है, नहीं आता तो असंगत चलिए एक ये सवाल देखा जाए। हाल LHS 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री का मान 1 बटा 1 माइनस 1 बटा √3। अब ये 2 गुने 1 बटा √3, ये 1 गुने 1 बटा 3, रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 बटा √3, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बटा √3 बटा 2 बटा 3, 2 से 2 और 3 बटा √3 काट दीजिएगा तो यू आ जाएगा √3, इसलिए √3। ठीक है ना, आ रहा है देखो तो नीचे तक। ठीक, तो आ गया ना, प्रूव हो गया। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक, 10 प्रश्न हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक, ये भी बनाइए दिया जाए। चलिए इसका बोलिए लोग तो फॉर्मूला, गोला का त्रिज्या कितना है 7, आयतन का फॉर्मूला बोलिए लोग, 4/3, 4/3 पाई का मतलब 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 अब नहीं है कटने वाला, तो गुना करके बोलिए लो कितना आया। गुना करके बताओ सब। 43 बटा 3 हो गया। 10 में मन करता 10 में तोड़ दीजिए। ठीक, आज यहीं तक डिस्कशन समाप्त करते हैं।